नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसका आज पार्ट 7 है। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आज कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे पंचायत से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। पंचायतें जो हैं उनकी परिभाषाएं जो है वो अनुच्छेद 243 में निहित है। ग्राम सभा आपका अनुच्छेद 243 का क में है। पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 243 का ख में निहित है। पंचायतों की संरचना जो है वो आपका अनुच्छेद 243 का ग में निहित है। पंचायत का जो स्थान है उसका आरक्षण वो आपका अनुच्छेद 243 का घ में निहित है। पंचायतों की अवधि आदि ये अनुच्छेद 243 का अंगा में निहित है। सदस्यता के लिए निहरताएं अनुच्छेद 243 का च में निहित है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये आपका अनुच्छेद 243 का छ में निहित है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उसकी निधियां अनुच्छेद 243 का ज में निहित है। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन यह अनुच्छेद 243 का झ में निहित है। पंचायतों के लेखाओं और संपरीक्षा आदि ये सब आपका अनुच्छेद 243 का 243 में निहित है। अनुच्छेद 243 का इया में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। पंचायतों के लिए निर्वाचन ये आपका अनुच्छेद 243 का ट में निहित है। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना यह अनुच्छेद 243 का ठ में निहित है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना यह आपका अनुच्छेद 243 का ड में निहित है। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना अनुच्छेद 243 का ढ में निहित है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन यह आपका अनुच्छेद 243 का न में स्थित है। अब दोस्तों जानेंगे नगर पालिका से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में भी जान लेते हैं। नगर पालिका की जो परिभाषा है वह आपका अनुच्छेद 243 का त में निहित है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 का थ में निहित है। नगर पालिकाओं की संरचना आपका अनुच्छेद 243 का द में निहित है। वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना अनुच्छेद 243 का ध में निहित है। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 का न में निहित है। नगर पालिकाओं की अवधि आदि अनुच्छेद 243 का प में निहित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और आगे कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। नगर पालिकाओं की अवधि आदि ये आपका अनुच्छेद 243 का प में निहित है। 243 का प में निहित है। सदस्यता के लिए निहरताएं ये आपका अनुच्छेद नगर पालिका में सदस्यता के लिए निहरताएं यह अनुच्छेद 243 का फ में निहित है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व यह अनुच्छेद 243 का ब में निहित है। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां अनुच्छेद 243 का भ में निहित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 का म में निहित है। नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा यह आपका अनुच्छेद 243 का य में निहित है।
नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 का य का क में निहित है। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना अनुच्छेद 243 का य का ख में निहित है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना अनुच्छेद 243 का य का ग में निहित है। जिला योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 का य का घ में निहित है। महानगर योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 का य का ड में निहित है। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना अनुच्छेद 243 का य का च में निहित है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये अनुच्छेद 243 का य का छ में निहित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सहकारी समितियों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में जानेंगे। सहकारी समिति की परिभाषाएं, ये अनुच्छेद 243 का य का ज में निहित है। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल अनुच्छेद 243 के य का झ में है, य का झ में है। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 243 का य का ट में है। बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था अनुच्छेद 243 का य का ठ में निहित है। सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण अनुच्छेद 243 का य का ड में है। सामान्य सभा की बैठक आहूत करना अनुच्छेद 243 का य का ढ में है। सदस्य की सूचना पाने का अधिकार अनुच्छेद 243 का य का न में है। रिटर्न, आपका सहकारी समितियों से संबंधित जो रिटर्न है वो अनुच्छेद 243 का य का त में है। अपराध एवं दंड अनुच्छेद 243 का य का थ में है। बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन, यह अनुच्छेद 243 का य का द में है। चलिए अगला देखते हैं। संघीय क्षेत्रों को आवेदन, संघीय क्षेत्रों को आवेदन, ये अनुच्छेद 243 का य का ध में है। वर्तमान कानूनों का जारी रहना, यह अनुच्छेद 243 का य का न में है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में जानेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यह अनुच्छेद 244 में है। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन, यह अनुच्छेद 244 का क में है। अगला देखते हैं दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध। नेक्स्ट में क्या है तो संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यह अनुच्छेद 243 में है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु अनुच्छेद 246 में है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 247 में है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248 में है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का संसद की शक्ति, यह आपका अनुच्छेद 250 में है। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधायकों में असंगति अनुच्छेद 251 में निहित है। दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये आपका अनुच्छेद 252 में है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, यह अनुच्छेद 253 में है।
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति अनुच्छेद 254 में है। सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं के लिए प्रक्रिया के विषय में मानना अनुच्छेद 255 में निहित है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे वीडियो का लाभ हर स्टूडेंट को मिल सके। धन्यवाद।